विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबर आपने देखी और हर बार की तरह हम आपसे ही कहेंगे कि कुछ खबरें होंगी जो छूट गई होंगी, उसका एंगल छूट गया होगा, लेकिन उस एंगल को पकड़ने की कोशिश करेंगे और खबर की धार और उसकी रफ्तार को जरा भांपने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं राहुल की राजनीतिक समझ की मार से, जिस पर पूरा विपक्ष अब परेशान है। राहुल के बयान से पूरा का पूरा विपक्ष बैकफुट पर है। विपक्ष तो अभी सोच में पड़ा है कि अच्छा होता राहुल गांधी की सभाएं होती ही नहीं, लेकिन अब क्या कर लें। कुल 10 रैलियां बची हैं और पहली रैली में बयानों की मार ऐसी पड़ी है कि आगे आने वाली जो रैलियां हैं उनमें क्या होगा, यह सोच सोचकर विपक्ष परेशान है। उम्मीदवार डर गए हैं राहुल कुछ ऐसा फिर ना बोल दें कि रही सही उम्मीद जो है वो जमानत जब्त करा दे। फिलहाल राहुल के डर हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से दे रहे हैं। आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। सूर्य उपासना से विश्व हित की कामना करने वाले महापर्व छठ पर बधाइयां तो सबने दी। पक्ष विपक्ष के हर नेता ने तस्वीर और वीडियो के साथ छठ पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। लेकिन एनडीए के मुताबिक राहुल गांधी ने इस महापर्व पर गर्व करने वाले लोगों का अपमान कर दिया। 10 दिनों में 11 रैलियां करने बिहार आए राहुल गांधी ने छठ के एक दिन पहले बिहार वासियों को बधाई दी, तो अगले ही दिन मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा बोल गए जिसे एनडीए ने बिहार के मान, सम्मान, स्वाभिमान और आस्था के अपमान से जोड़ दिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का यह बयान बिहार चुनाव में महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसने महागठबंधन के घटक दलों को परेशानी में जरूर डाल दिया है, क्योंकि छठ बिहार में सबसे बड़ा पर्व है। छठ का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। महागठबंधन को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बयान को सही बताने में दिक्कत होगी। सही बताया तो लोग नाराज होंगे। बयान को पीएम से जोड़ना भी महागठबंधन को परेशान करेगा, क्योंकि पीएम की बिहार में लोकप्रियता अच्छी खासी है। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के इस सेल्फ गोल से अपना वोट स्कोर बढ़ाने में जुट गए। मुजफ्फरपुर से तेजस्वी और राहुल की दोस्ती पर तो सवाल उठाए ही। महापर्व छठ पर दिए राहुल के बयान को बिहार के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए सियासी तीर चला है। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या वो छठी मैया का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो महागठबंधन की इस बोली का जवाब वोट से देंगे? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? छठ पर राहुल के बयान को अपने चुनावी अभियान का मुद्दा बनाने के बाद पीएम मोदी ने आरजेडी के जंगल राज की पूरी डिक्शनरी खोल कर रख दी। उन्होंने 5K वाला वार किया और विरोधियों की बोलती बंद कर दी।
आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। क्या किया है जंगल राज वालों ने? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की बात करने के बाद पीएम मोदी ने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को आड़े हाथों लिया। जनता की अदालत में केस, जेल और जमानत की बात करते हुए परिवारवादी चेहरों पर प्रहार किया। एक, भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। दूसरा, बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को निशाने पर लिया तो आरजेडी के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला बयान सामने आया तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने अपने छोटे भाई के चुनावी साथी राहुल गांधी को ही आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है? राहुल गांधी जी को, जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? वैसे पीएम के पंच से एनडीए को संजीवनी भी मिलती नजर आ रही है। एनडीए के नेता भी राहुल गांधी के बयान को छठी मैया के अपमान से जोड़ रहे हैं और इसे बिहार का राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जिस खानदान के 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हों, वो आदमी अगर प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को नहीं जानता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। कि लगातार आप कर रहे हो, कभी आप छठी मैया का अपमान करोगे, कभी प्रधानमंत्री की मां का अपमान करोगे, अब भारत के टुकड़े करोगे, भारत तेरे टुकड़े होके उसको साथ लेके घुमाओगे। कभी आपके लोग कहेंगे पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अलग अलग हो जाना चाहिए। राहुल गांधी साहब, आप इस भारत से क्यों नहीं अलग हो जाते हैं? कुल मिलाकर राहुल गांधी का एक बयान इस चुनावी घमासान में अहम मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार वासियों के स्वाभिमान के अपमान का मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि तेजस्वी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो कानून के राज, विकास और रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन छठी मैया और पीएम मोदी के अपमान पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे जैसे वोटिंग की डेट करीब आ रही है, जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तो बिहार में चुनाव की जो तारीख है वो उसका करीब आना सियासत के रंग को बदलने जैसा है। मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं गया के टिकारी विधानसभा में हम प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर हमला कर दिया गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मोकामा की, जहां पर जनसुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और जो इस घटना के बाद से मोकामा के चुनावी माहौल में भारी तनाव पैदा करता है। दूसरी जो तस्वीर है वो हम प्रत्याशी अनिल कुमार को निशाना बनाने की कोशिश की है, यानी कि भीड़ ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया था, लेकिन बॉडीगार्डों की मदद से, उनकी तत्परता से जान बच गई और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना चुनाव प्रचार के दौरान घटी, जब वे वोट मांगने जा रहे थे। तो फिलहाल
अनिल कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, दोनों तस्वीरें हैं, बिहार चुनाव को खूनी संघर्ष की तरफ जाने का इशारा करती नजर आ रही है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। हम लोग के जनसुराज के लीडर्स की टीम वहां पर अभी मौके स्थल पर गई है और जैसे ही और ज़्यादा जानकारी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोग कोई वक्तव्य दे पाएंगे। अभी इतनी ही जानकारी है जो कि मीडिया के जरिए आई है कि उनको गोली मारी गई है। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो आपने सुना, लेकिन दोनों ही घटनाएं एक अलग ही इशारा करती हैं कि आखिर अभी 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान भारी फोर्स की तैनाती होने वाली है जब इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले ये जो दो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। चलिए, बिहार में एनडीए के प्रचार अभियान को बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने रफ्तार दे दी है। रैली के हर मंच से अमित शाह राहुल के बारे में यही कह रहे हैं कि जहां जहां राहुल प्रचार करेंगे बीजेपी को वहां वहां फायदा होगा। संकेत साफ है और राहुल के बयानों का इतिहास भी साफ है कि बिना तैयारी दिया गया बयान कांग्रेस ही नहीं पूरे महागठबंधन को मुसीबत में डाल देता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ 17 महीने की सरकार का हवाला देने वाले तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा कि राहुल का करें क्या। जय श्री राम। कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपनी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। महागठबंधन इस चुनाव में रोजगार, पलायन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने आकर पूरे चुनाव का रुख ही बदल दिया। राहुल ने चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, बल्कि छठी मैया के पर्व को निशाने पर ले लिया। राहुल की इस टिप्पणी ने मानो बीजेपी में नई जान फूंक दी। बीजेपी अब पहले से दोगुनी ऊर्जा के साथ राहुल के इस बयान पर काउंटर कर रही है। पीएम मोदी ने तो अपनी जनसभाओं से राहुल को जवाब भी दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर करारा प्रहार किया। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया। आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की एंट्री होते ही पूरे चुनाव का रुख पलट गया है। छठी मैया के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा महागठबंधन बैकफुट पर है। गृह मंत्री शाह ने राहुल को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि राहुल ने छठी मैया पर टिप्पणी कर पूरे बिहार का अपमान किया है। बिहार की जनता इसका बदला जरूर लेगी। राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे,
दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाए। बिहार की सियासत अब मुद्दों से भटककर पीएम मोदी और छठी मैया के अपमान पर आ गई है। राहुल के बयान पर बीजेपी जहां हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री जी को लेकर के, और जैसे वो हमेशा बोलते हैं, उससे कांग्रेस वालों को ही बहुत नुकसान हुआ है। और कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग हैं उसको भी शर्मिंदगी का महसूस हुई है। राहुल गांधी ने जो कहा मैं दोबारा दोहराता हूं, अपमान किया है उन्होंने। हम सब छठ के अनुयायी हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा है हमारी। और मोदी जी ने कार्यक्रम लगाया, जब उन्हें लगा पानी गंदा है तो गए नहीं। राहुल गांधी के बयान पर एनडीए की सहयोगी हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने प्रहार किया। मांझी ने साफ कहा कि छठ पर्व बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में राहुल ने छठी मैया पर टिप्पणी कर महागठबंधन के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। तो वहीं आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी पीएम मोदी और अमित शाह पर वार किया। करते हैं उनको, उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। बिहार के जनता से डर गया है लोग, इसीलिए लुभावना दे रहे हैं बिहार के जनता के। आज कितना बार ठगे हैं, अब सब लोग महसूस कर रहा है बिहार के जनता। अभी से इतना विकास कर दिया नीतीश कुमार, तब घूम कहला रहा, घर घर लूकर सभा हो रहा है। प्रधानमंत्री का ऐसा शोभा नहीं देता। छठी मैया पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी के अजय आलोक ने राहुल से माफी मांगने की मांग की, तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी का बचाव किया। ये पूजा का अपमान किया है आपने, ये माफ नहीं होगा। मनाना है मनाइए, जाके क्रिसमस मनाइए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन हिंदू आस्थाओं का अपमान करने का ठेका आप नहीं ले सकते हैं। कभी सनातन को खत्म करो, सनातन कोरोना है, अब छठ पूजा पे आ गए। हिंदू तो है नहीं, लेकिन अगर हिंदू जवाब देंगे आपको, जो इसको दिखावे के लिए, फोटो शूट के लिए ये पर्व नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा छठ महापर्व में भी वोट के लिए कोई इस तरह कर सकता है, ये पहली बार लोग देख रहे हैं। पीएम मोदी और छठी मैया के अपमान पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जाल तैयार किया है जिसमें पूरा का पूरा महागठबंधन फंसता नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को हिंदुत्व के पिच पर खींच कर लाएं। आरजेडी तो चुनाव को 20 साल बनाम 20 महीने के मुद्दे पर लाने में तुली थी, लेकिन राहुल गांधी ने महागठबंधन के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। राहुल ने पीएम मोदी और छठी मैया पर टिप्पणी कर चुनाव को हिंदुत्व के पिच पर लाने की सीधी मदद कर दी। तभी तो बीजेपी कहती है राहुल जहां जहां प्रचार करेंगे वहां वहां बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की राजनीति में सारे मुद्दे एक तरफ, छठी मैया का अपमान एक तरफ, क्योंकि यह आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है और बिहार की पहचान है, जिस पर अब लालू के लाल भी पीएम के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तेज प्रताप की बात कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप की बहन रोहिणी ने पीएम को ही निशाने पर ले लिया। तमाम सवालों के बीच मामला मर्यादा से जुड़ा है, वो भी पीएम पद पर बैठे नरेंद्र मोदी से। महापर्व छठ पर राहुल गांधी के इस बयान ने बिहार का सियासी मिजाज ही बदल दिया है। राहुल गांधी के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। पूछा जा रहा है, लोक आस्था के जिस महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, वो महापर्व राहुल गांधी को ड्रामा क्यों लग रहा है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी आस्था के पर्व में शामिल होते हैं तो राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष मर्यादा क्यों भूल जाता है? छठ पर राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार चुनावी मोड में है, इसलिए मोदी ने भी आज राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम राहुल के बयान को बिहार की आस्था, संस्कृति और विरासत के अपमान से जोड़ रहे थे। बड़ी बात यह है कि वोटों की खातिर राहुल गांधी के साथी बने तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी पीएम मोदी के सुर में सुर मिला दिया।
राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? महागठबंधन के खिलाफ ताल ठोक रहे तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को घेरा तो तेज प्रताप के समर्थन में रहने वाली उनकी बहन रोहिणी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार की सियासी लड़ाई के केंद्र में एनडीए और महागठबंधन है, लेकिन राजनीतिक जमीन प्रशांत किशोर भी तलाश रहे हैं। ऐसे में महापर्व पर राहुल गांधी का बयान पीके को भी सियासी फायदा पहुंचाने वाला लगा, इसलिए लगे हाथ पीके ने भी राहुल गांधी को घेर लिया। बिहार में जो बच्चे अभी छठ में आए, राहुल गांधी ने छठ पे एक वीडियो किया है अपने बड़े बंगले में बैठ के। छठ में बच्चे किस दुर्दशा में आए हैं ट्रेन में, बस में, वो बिहार के परिवार वाले जानते हैं, बिहार के बच्चे जानते हैं। उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी। महापर्व छठ सिर्फ दिल्ली, बिहार और देश के दूसरे राज्यों में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में भी भारतीय व्रतियों ने छठ पर सूर्य को अर्घ्य दिया था। फिजी, सुरीनाम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो में भी बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है और यहां पर भी हर साल छठ पूजा होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान से क्या देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंची होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं? क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा नहीं पता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बिहार को जाति के भंवर से निकालने के लिए तीसरा विकल्प देने वाले प्रशांत किशोर धर्म की सौगंध देकर वोट लेने की कोशिश में जुटे हैं। सत्ता को कहीं ज्यादा व्यवस्था सुधारने के तमाम दावों के बीच प्रशांत किशोर को अब समझ आने लगा है कि यह बिहार है और बिहार को जाति धर्म से निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि बिहार में बेटी और वोट का समीकरण एक जैसा है। बिहार में बदलाव की हुंकार भरने वाले प्रशांत किशोर अब यहां की सियासत में ढलते नजर आ रहे हैं। जो प्रशांत किशोर जाति धर्म की सियासत की खिलाफत कर रहे थे, रोजगार, पलायन और विकास के मुद्दे का हवाला देते थे, हिंदू मुस्लिम वोटर्स के ध्रुवीकरण का विरोध करते थे, अब वही प्रशांत किशोर मुसलमानों का वोट पाने के लिए उन्हें अल्लाह का डर दिखा रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर मुसलमानों से हक के लिए खड़ा होने की अपील कर रहे हैं। तो मैंने इस्लाम के नज़रिए से बोला, इस्लाम के हवाले से बोला है कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, तो मेरे भाई भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। इस्लाम में ये बात बताई गई है कि मुसलमानों को हक के साथ खड़ा होना है, तादाद के साथ नहीं। प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी शुरू की थी तो उन्होंने सत्ता नहीं, व्यवस्था सुधारने का आह्वान किया। बिहार में जगह जगह जनसभाएं कर लोगों को जोड़ा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रशांत किशोर के सुर बदलने लगे हैं। प्रशांत किशोर को समझ आने लगा है कि बिहार की सियासत जाति धर्म से चलती है। यही वजह है कि जब हमारी टीम ने प्रशांत किशोर से बात की तो वो अपने बयान पर अडिग नजर आए। मुस्लिम समाज वोट करता है तो इस बात पर बहुत तरजीह देता है, इस बात को कि भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद बड़ी है। तो हम लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये तो इस्लाम में जो बताया गया है उसका उल्टा है। इस्लाम में तादाद का हिस्सा नहीं बनने को कहा गया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि आपको हक के साथ खड़ा होना है, सही के साथ खड़े होना है। तो आप तादाद की चिंता मत कीजिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े रहिए, जो अच्छा है उसके साथ खड़े हुए। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत बदलने चले थे, लेकिन चंद दिनों में ही बिहार की सियासत ने उन्हें बदल दिया। अब प्रशांत किशोर मुसलमानों को आरजेडी का मोहरा बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि आरजेडी ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर ठगा है। आरजेडी ने मुसलमानों को आप वोट तो लिया, लेकिन बदले में आरजेडी ने उनके लिए कुछ खास नहीं किया, जिससे आज बिहार में दलितों के बाद सबसे खराब हालत मुस्लिमों की है। मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है और बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है। बावजूद इसके उनको कुछ नहीं मिला।
और 30 साल से वो राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन के लालटेन में किरासन तेल बनकर राजद को वोट दिए जा रहे हैं। तो और देने की वजह यह है कि राजद वाले उनको भाजपा का डर दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए नहीं तो भाजपा आ जाएगी। बिहार के चुनाव में इस बार मुसलमान सियासी केंद्र बने हुए हैं। एनडीए मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है। ओवैसी भी मुसलमानों से अपना प्रत्याशी चुनने की अपील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मुसलमानों से हक के लिए खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं। इधर महागठबंधन मुसलमानों को वक्फ बिल हटाने का लॉलीपॉप दिखा रही है। ऐसे में देखना यह है कि बिहार का मुसलमान इस बार किसके पाले में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से